Good morning everyone. In last video I was explaining you that Raoult's law based problem and how you will find out the mole fraction in vapor phase, and in this video I am going to explain you the solution, about the solution, ideal solution, non-ideal solution. So that what is the how you will prepare the solution and which solution is known as ideal solution and which solution is known as non-ideal solution, इस पे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. ठीक है कि किस सोल्यूशन को हम आइडियल सोल्यूशन बोलेंगे, किसको नॉन आइडियल सोल्यूशन बोलेंगे, आप नॉन आइडियल सोल्यूशन और आइडियल सोल्यूशन में क्या डिफरेंसेस होंगे. ठीक है, और राउल्ट्स लॉ से कैसे रिलेटेड है. एंड यू नो दिस टॉपिक इज आल्सो थियोरेटिकल टॉपिक बट इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ बोर्ड एज वेल एज ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू. कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ पॉइंट पूछते हैं और थियरी जैसे बोर्ड में तो आपको लिखने के लिए आ जाता है कि आप यू राइट डाउन द 3 डिफरेंसेस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन और 4 डिफरेंसेस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन. ठीक है, तो हम लोग आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन का डिस्कशन करेंगे. आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन. क्लियर. तो सबसे पहले कि सोल्यूशन कैसे बनेगा. सोल्यूशन मीन्स लाइक सपोज आपने एक कंटेनर में एक लिक्विड ए लिया है, दैट इज लिक्विड ए. ठीक है, सेकंड कंटेनर जो आपने लिया है उसमें कोई लिक्विड बी ले लिया है, दिस इज लिक्विड बी. अब आपने क्या किया कि लिक्विड ए और लिक्विड बी को मिलाकर एक सोल्यूशन बना दिया. इट मीन्स आपका जो सोल्यूशन है वो ए और बी ये बन गया. दिस इज द सोल्यूशन, दिस इज द सोल्यूशन ऑफ लिक्विड ए एंड बी. ठीक है, तो सोल्यूशन जब बनाने के लिए हमने क्या किया, एक लिक्विड कंपोनेंट ए लिया, एक लिक्विड कंपोनेंट प्योर लिक्विड ए, प्योर लिक्विड बी, और दोनों को मिक्स कर दिया. अब बताओ अगर आपने लिक्विड ए लिया है तो ए और ए के बीच कोई ना कोई इंट्रैक्शन होगा इस लिक्विड में. सेम एज लिक्विड बी लिया है तो बी और बी के बीच भी इंट्रैक्शन होगा. क्लियर. और जब सोल्यूशन आप बनाएंगे तो ए बी के बीच भी इंट्रैक्शन होगा, ए और बी के बीच भी इंट्रैक्शन होगा. अब किस सोल्यूशन को आइडियल सोल्यूशन बोलेंगे, किस सोल्यूशन को नॉन आइडियल सोल्यूशन बोलेंगे. अगर ऐसा सोल्यूशन आप बना रहे हो जिसमें ये इंट्रैक्शन जो हो रहा है मॉलिक्यूल के बीच में वो सिमिलर हो जाए, मतलब जो ए बी का इंट्रैक्शन है दैट इज इक्वल टू ए इंट्रैक्शन एंड दैट इज इक्वल टू बी बी इंट्रैक्शन. आ रही बात समझ. इंट्रैक्शन सिमिलर होने का मतलब क्या हो गया कि अगर ये इंट्रैक्शन सिमिलर हो गया तो फोर्स ऑफ जो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगेगा, जैसे यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसको बोलेंगे, वो भी सिमिलर होगा. और जब सिमिलर हो जाएगा तो वेपर प्रेशर जो होंगे, जैसे अगर लिक्विड ए मॉलिक्यूल ऊपर जा रहा था, वेपर प्रेशर कैसे क्रिएट होता है कि ए मॉलिक्यूल वेपर के फॉर्म में बदलेगा, यानी कि ए मॉलिक्यूल यहाँ सरफेस पे आ रहा है और सरफेस मॉलिक्यूल क्या जा रहा है, वेपर के फॉर्म में चेंज हो रहा है, और यही वेपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है. जब ए और ए के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ए और ए के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉरी, ए और बी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बराबर होगा तो जो प्रेशर क्रिएट करेगा वो भी क्या क्रिएट करेगा, सिमिलर. इट मीन्स कि जब हम पीटी राउल्ट्स लॉ की बात करेंगे तो पीटी जो होगा वो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के बराबर हो जाएगा. अरे बात समझ में. इसका मतलब जो आइडियल सोल्यूशन की बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच क्या हो रहा है. अच्छा, इसमें 2 और चीज़ें होंगी. अगर ए और ए है और बी है तो इसमें क्या होगा, इसमें बॉन्ड ब्रेक करेगा. बॉन्ड ब्रेक करने का मतलब क्या हो गया, इस ए का बॉन्ड ब्रेक करेगा, बी और बी का भी बॉन्ड ब्रेक करेगा, और ए और बी के बीच क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है. बॉन्ड ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा. इसका मतलब ए और ए जब बॉन्ड ब्रेक करके ए और बी के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा तो यहाँ एनर्जी का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा. गेट इट. एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा. यहाँ भी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक कर रहा है. बॉन्ड ब्रेक करने का मतलब क्या हो गया, एनर्जी रिलीज करेगा. अरे बात समझ में. तो आपने सोल्यूशन बना दिया. अब किस सोल्यूशन को आइडियल सोल्यूशन बोलेंगे और किसको नॉन आइडियल सोल्यूशन बोलेंगे, ये डिपेंड करेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, दोनों के बीच सिमिलर है
जैसा कि मैंने पहला पॉइंट ये क्या बता दिया आपको कि अगर ए और ए बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन्स दिस अट्रैक्शन इज द सिमिलर बिटवीन ए एंड बी बी, देन सोल्यूशन विल फॉर्म आइडियल सोल्यूशन। अगर अट्रैक्शन सिमिलर है इट मीन्स अगर इन दोनों के बीच फोर्स सिमिलर लग रहा है और यहाँ पे अगर ए केवल ए मॉलिक्यूल लिया है, ए मॉलिक्यूल सरफेस पे है, यहाँ पे केवल बी मॉलिक्यूल लिया है जो सरफेस पे है, और यहाँ पे सरफेस पे क्या है ए और बी दोनों मॉलिक्यूल है। आ रही बात समझे, यहाँ ए मॉलिक्यूल बी मॉलिक्यूल ए मॉलिक्यूल बी मॉलिक्यूल। अब दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर सिमिलर हो जाएगा तो सिमिलर अमाउंट में क्या होगा, मॉलिक्यूल ऊपर जाएगा और जो सोल्यूशन बनेगा उसका प्रेशर भी क्या होगा, सिमिलर। मीन्स राउल्ट्स लॉ क्या करेगा, Pt इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के बराबर हो जाएगा। सेम एज अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो पी ए इज इक्वल टू क्या होगा, पार्शियल प्रेशर दैट इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए एंड पी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज पी नॉट बी एक्स बी। गेटिंग और नॉट। नेक्स्ट पॉइंट ये कह सकते हैं कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच सिमिलर है, दोनों को मिला दिया तो डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग जो होगा, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग की जब हम बात करेंगे तो डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब V2 माइनस V1, V2 माइनस V1, ये अगर 1 लीटर है, ए 1 लीटर है, ये 2 लीटर होगा तो 2 लीटर माइनस 2 लीटर क्या हो गया, जीरो। डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। अगर सोल्यूशन क्या बना रहा है, आइडियल सोल्यूशन बना रहा है। कौन सा सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन बना रहा है। ठीक है, सेम एज फिफ्थ पॉइंट आप बोल सकते हो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग, इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो, यानी कि दैट इज आफ्टर द सोल्यूशन एंड बिफोर, दैट इज H2 माइनस H1 इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, एंट्रोपी के बारे में बात करते हैं। 6 पॉइंट आप बोल सकते हो कि डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग, दिस इज नोन एज एंट्रोपी, एंट्रोपी मीन्स रैंडमनेस, is always greater than 0 for ideal as well as नॉन आइडियल सोल्यूशन। कोई भी सोल्यूशन होगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी, नॉन आइडियल सोल्यूशन। गेटिंग और नॉट। गिव्स फ्री एनर्जी की बात अगर हम करें तो दैट इज डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग, डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग इज ऑलवेज लेस देन 0 फॉर आइडियल as well as non-ideal solution। Getting or not? अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आइडियल सोल्यूशन कैन फॉलो द राउल्ट्स लॉ एट एनी मीन्स लाइक एनी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। किसी भी टेम्परेचर पे और किसी भी कंसंट्रेशन पे आइडियल सोल्यूशन का, आइडियल सोल्यूशन जो होगा वो राउल्ट्स लॉ को इट फॉलो the Raoult's law at any temperature and concentration। किसी भी टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पे क्या फॉलो करेगा, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा। तो पहला पॉइंट आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि आइडियल सोल्यूशन हम किसको बोलेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपसे पूछ सकता है और सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। अब जरा देखो, अगर आइडियल सोल्यूशन बन रहा है तो आइडियल सोल्यूशन का मोल फ्रैक्शन से ग्राफ आपको बता भी चुके हैं, फिर से एक बार देख लो। ये ग्राफ ऑफ मोल फ्रैक्शन, दैट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का ग्राफ क्या कह रहा है भाई, पहला क्या है, जैसे वेपर प्रेशर, दिस वन इज ऑल्सो वेपर प्रेशर। अब आपने लिया सपोज पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। आपसे पहले बताया कि एक्स ए, अगर एक्स ए इज इक्वल टू 0 देन एक्स बी इज इक्वल टू 1। हियर एक्स बी इज इक्वल टू 0 देन एक्स ए इज इक्वल टू 1। आ रही बात समझ, क्या क्यों ये लिखा मैंने, बिकॉज एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन मीन्स विच डिसोसिएट फ्रॉम 1। तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। तो अगर यहाँ पे एक्स ए को 0 कर दिया आपने तो एक्स बी की वैल्यू क्या हो गई, 1। अब यहाँ पे देखो, अगर आपने एक्स ए को 0 कर दिया तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए। इसका मतलब ये y इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ शो कर देगा।
अब ग्राफ कहाँ से जाएगा, ओरिजिन से, और मैक्सिमम वैल्यू कितना पहुंच जाएगा, दैट इज पी नॉट ए। आपको पहले बता चुके हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द सोल्यूशन। किसी भी सोल्यूशन का वेपर प्रेशर उसके प्योर कंपोनेंट से हमेशा क्या होगा, बोलो, ज़्यादा होगा, पी नॉट ए। अब यहाँ पे क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ मैक्सिमम हो गई, XA की वैल्यू क्या हो गई 1, इसलिए क्या हो गया पी नॉट ए। दूसरा क्या कह रहा है, पी वी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब एक्स बी तो यहाँ 1 है, तो इसका मतलब ये एक्स बी यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम, दैट इज पी नॉट बी के बराबर हो गया। अब ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा, सॉरी, ये ग्राफ कहाँ चला जाएगा, यहाँ से चलेगा, 0 से चलेगा, और 0 से चल के कहाँ से आएगा, पी नॉट बी पे। ठीक है, स्ट्रेट बनाइएगा सीधा एकदम। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे क्या कर रहा है, पीटी टोटल प्रेशर की अगर हम बात करें तो ये ग्राफ, दैट इज द पी नॉट बी और पी नॉट ए के बीच में रहेगा। अगर यहाँ एक्स से क्या हो गया 1, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर एक्स से 1 हो गया, एक्स भी क्या हो गया 0, तो ये पूरा पोर्शन क्या हो गया 0। तो पीटी मतलब आपका प्रेशर जो पीटी जो है वो किसके किसके बीच में, यहाँ से यहाँ के बीच में घूम रहा है, गेटिंग और नॉट। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ आइडियल सोल्यूशन एंड दिस इज द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडियल सोल्यूशन। एक बार और देख लीजिए, आइडियल सोल्यूशन मीन्स इट इज बेसिकली डिपेंड अपॉन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिसिमिलर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू द सिमिलर मॉलिक्यूल, दिस वन AB इज डिसिमिलर मॉलिक्यूल, डिसिमिलर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू द सिमिलर मॉलिक्यूल। आप कैसे लिख सकते हो लैंग्वेज में कि इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पहला पॉइंट तो आपको ये लिखना है कि इट फॉलो द राउल्ट्स लॉ एट एनी टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। आइडियल सोल्यूशन जो भी होगा वो क्या करेगा, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा किसी भी टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पे। दूसरा क्या बोल सकते हो कि आइडियल सोल्यूशन द सोल्यूशन इन विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर एंड डिसिमिलर मॉलिक्यूल इज सेम आर इक्वल। सेकंड, राउल्ट्स लॉ पीटी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए पीटर, जो आपको बताया गया है। राउल्ट्स लॉ पी इज इक्वल टू, ये तो आपको बताया गया है। डेल्टा वी अब मिक्सिंग आपको बता चुका हूं, दैट इज इक्वल टू 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, सिमिलर है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिमिलर है तो जितने मॉलिक्यूल इसमें ऊपर जाएंगे वेपर के फॉर्म में, उतने ही मॉलिक्यूल, मतलब जितने मॉलिक्यूल का इवेपोरेशन यहाँ होगा उतने का यहाँ होगा, उतने ही प्रेशर क्रिएट करेगा। आ रही बात हो, तो वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग मतलब 1 लीटर ये ले लो 1 लीटर ये लो, दोनों को मिक्स करके 2 लीटर बनाया, तो डेल्टा बी इज इक्वल टू 0, एंथैल्पी 0, एंट्रोपी इज ऑलवेज इंक्रीज। किसी भी रिएक्शन में एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, चाहे वो आइडियल सोल्यूशन हो चाहे नॉन आइडियल सोल्यूशन हो। गिव्स टू एनर्जी की वैल्यू ऑलवेज लेस देन, बिकॉज द रिएक्शन इज गोइंग ऑन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अपने आप से हो रहा है रिएक्शन, दैट इज ऑलवेज लेस देन 0 फॉर आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। आइडियल सोल्यूशन, तो आइडियल सोल्यूशन में अगर आप इतना पॉइंट याद रखते हो तो आपका काम बन जाएगा। नेक्स्ट वन इज द नॉन आइडियल सोल्यूशन। अब नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या कहेंगे, नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या, इट कैन नॉट फॉलो द राउल्ट्स लॉ। पहला पॉइंट, इट कैन नॉट फॉलो द राउल्ट्स लॉ एट टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा तो कितना डेविएशन होगा और क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया कि सिमिलर और डिसिमिलर मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो चेंज हो जाएगा। आ रही बात समझ में, तो पहला पॉइंट क्या लिख सकते, समझ में आ गया ये बात, आइडियल सोल्यूशन की बात समझ में आ गई है। तो अब नॉन आइडियल की बात करते हैं। नॉन आइडियल सोल्यूशन में पहला फर्स्ट पॉइंट, इट कैन नॉट, नॉन आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन। फर्स्ट, इट कैन नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ पहला, ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। दूसरा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, अगर नॉन आइडियल सोल्यूशन है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ भी सकता है, इट विल इंक्रीज और इट विल डिक्रीज। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। आ रही बात समझे। डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग, थर्ड पॉइंट, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं होगा, कुछ कम भी हो सकता है कुछ ज़्यादा भी हो सकता है। फोर्थ पॉइंट क्या लिख सकते हो, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, अगेन ये भी क्या, एंथैल्पी बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। फिफ्थ पॉइंट लेकिन सिमिलर रहेगा, एंट्रोपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर आइडियल और
नॉन आइडियल सोल्यूशन। 6(1) गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी इज ऑलवेज लेस देन 0, डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग इज ऑलवेज लेस देन 0 फॉर आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो आप देखो आइडियल सोल्यूशन की वो कंडीशन थी, नॉन आइडियल सोल्यूशन की क्या कंडीशन होगी, ये होगी। आ रही बात समझ में? पहला क्या, इट कैन नॉट फॉलो द राउट्स लॉ, राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। जनरली कोई भी सोल्यूशन को क्या है, आइडियल सोल्यूशन होता नहीं है, लेकिन हम लोग आइडियल सोल्यूशन मान के चलते हैं, गेटिंग और नॉट। तो इट कैन नॉट फॉलो द राउट्स लॉ। सेकंड वन इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें बढ़ जाएगा और घट जाएगा। इसको देखते हुए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को देखते हुए आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन को दो तरह से डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। बढ़ने का मतलब इट कैन शोज नेगेटिव डेविएशन एज वेल एज इट कैन शोज पॉजिटिव डेविएशन। मतलब दो तरह का डेविएशन शो कर सकता है, नेगेटिव डेविएशन एज वेल एज पॉजिटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन का क्या मतलब हुआ और पॉजिटिव डेविएशन का क्या मतलब हुआ, जरा ध्यान से समझना। नेगेटिव डेविएशन का मतलब ये हुआ बेटा कि अगर मान लीजिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हमने इनिशियली जो लिया है, ए और बी का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिया हुआ है और ए बी का जो फोर्स ऑफ, अब यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। नेगेटिव डायरेक्शन में कब जाएगा, जब ए का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी से ज्यादा हो जाए। मतलब क्या हो गया कि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा, और इसमें क्या हो जाएगा, कम। आ रही बात समझ में? सॉरी उल्टा बोल दिया क्या मैंने। ए का फोर्स मतलब ए बी का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अगर ज्यादा हो जाएगा तो मॉलिक्यूल जो सरफेस पे आएंगे, यहाँ पे देखो मॉलिक्यूल, इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो क्या हो गया, कम आएंगे, और जब कम आएंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। इसका मतलब जो हम सोल्यूशन बना रहे हैं, इस सोल्यूशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा, और इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, लेस। इसमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, लेस। ध्यान देना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव डेविएशन का मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस सोल्यूशन में बढ़ जाएगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल बढ़ जाएगा तो इवेपोरेशन कम होगा, और जब इवेपोरेशन कम होगा तो पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। गेटिंग और नॉट? तो पार्शियल प्रेशर कम होगा तो डेविएशन कौन सा होगा, निगेटिव। अरे बात सुन, इसको रटने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस से दिमाग में रखो। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आफ्टर द मिक्सिंग सोल्यूशन आप बना रहे हो उसका ज्यादा हो जा रहा है, अगर ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन कम होगा, तो प्रेशर कम होगा। अरे बात समझ? तो कौन सा डेविएशन शो करेगा, निगेटिव। और पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब ये जो मॉलिक्यूल है इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, और जब मिक्स कर रहे हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जा रहा है, कम। तो कौन सा डेविएशन, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब बढ़ेगा, यानी कि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर इंक्रीज करता है तो निगेटिव डेविएशन शो करेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा तो पॉजिटिव डेविएशन। किसमें, इसमें सोल्यूशन में। आ रही बात समझ में? अगर सोल्यूशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो निगेटिव डेविएशन। क्यों निगेटिव डेविएशन शो करेगा, आपको बता दिया कि निगेटिव डेविएशन इसलिए शो करने लगेगा कि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपने बढ़ा दिया, यानी कि ए बी मॉलिक्यूल के बीच स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, ज्यादा तेजी से जुड़े हैं, तो इवेपोरेशन प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्लो। और जब इवेपोरेशन, तो वेपर में चेंज कम होगा, इवेपोरेशन कम हो गया, प्रेशर कम पड़ेगा, राउट्स लॉ से क्या हो जाएगा, निगेटिव डेविएशन शो करने लगेगा। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन में क्या अंतर है, ये तो समझ में आ गया। अब नॉन आइडियल को किस कैटेगरी में बांटा गया, दो तरह का, निगेटिव एंड पॉजिटिव। अब एक एक करके थोड़ा आइडियल सोल्यूशन के कुछ एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल एक साथ करवा देंगे, नॉन आइडियल सोल्यूशन का पहले बता दे रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मिस हो गया है, एग्जाम्पल चलिए हम एक बार फिर से यहाँ पे पहले आइडियल का एक बार एग्जाम्पल बताओ, कौन से सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, देखिए आइडियल सोल्यूशन का एग्जाम्पल भी पूछ देता है, आइडियल सोल्यूशन एग्जाम्पल। आप बताइए कौन सा, जैसे क्वेश्चन में पूछ देता है कि ये सोल्यूशन आइडियल है कि नहीं है। जैसे आपसे पूछ दिया बेंजीन C6H6 C7CH2 यू विल ऐड, तो C7H8, दिस इज बेंजीन and this is toluene. This is very important example. बेंजीन और टॉल्यूइन का सोल्यूशन क्या है, आइडियल सोल्यूशन है कि नहीं है। सेकेंड थिंग इज दैट अगर मैं लिख दूं CH3OH प्लस C2H5OH, एथेनॉल मेथेनॉल आइडियल है कि नहीं है। थर्ड वन अगर लिख दिया मैं C2H5Cl प्लस C2H5Br, आइडियल सोल्यूशन है कि नहीं।
फोर्थ वन लिख दिया C2H4 Cl2 प्लस C2H4 Br2। अब जरा देखो एक कॉमन सी चीज है, देखो रटने की जरूरत नहीं, एग्जाम्पल भी रटने की जरूरत नहीं। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ आइडियल सोल्यूशन। आप बेंजीन और टॉल्यूइन को मिक्स कर रहे हो, आइडियल सोल्यूशन बनेगा कि नहीं बनेगा। आप क्या कर रहे हो, मेथेनॉल और एथेनॉल को मिक्स कर रहे हो, आइडियल सोल्यूशन बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये सारे एग्जाम्पल आइडियल सोल्यूशन के हैं। अब एक नोट करके एक पॉइंट नोट कर लो यहाँ पे कि कैसे आप पहचानोगे कि कौन सा सोल्यूशन आइडियल होगा। और मैं तो 4 एग्जाम्पल दिया हूँ, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल सकते हैं। कैसे आपको पता चलेगा कि कौन सा सोल्यूशन आइडियल है और कौन सा नॉन आइडियल। याद रखना कि नेचर मीन्स नेचर ऑफ द कंपोनेंट इज सेम। नेचर ऑफ द कंपोनेंट मीन्स इट इज पोलर और इट इज नॉन पोलर। अगर नेचर ऑफ द कंपोनेंट सेम है, नेचर ऑफ द कंपोनेंट सेम है। सेकेंड, मॉलिक्यूलर साइज इज सेम मीन्स इफ nature of the component means that is polar, non-polar, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, देखो इसमें दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, तो नेचर ऑफ कंपोनेंट क्या हो गया, सिमिलर। एज वेल एज मॉलिक्यूलर साइज मस्ट बी सिमिलर, सेम होने चाहिए। सेम होने का मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा तो चलेगा, लेकिन नेचर ऑफ द कंपोनेंट एंड मॉलिक्यूलर साइज अगर सिमिलर कंडीशन में आ रहा है तो हमेशा वो आइडियल सोल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा। आ रही बात समझ में। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन समझ में आ गया। इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया आइडियल सोल्यूशन का, इसको याद रखने का तरीका भी मैंने बता दिया। आप चेक करो कि देखो बेंजीन भी क्या है, नॉन पोलर है, टॉल्यूइन भी नॉन पोलर हो गया, मेथेनॉल हाइड्रोजन बॉन्ड, एथेनॉल भी हाइड्रोजन बॉन्डेड हो गया। फिर आपने इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, गेटिंग और नॉट। तो इसमें नेचर कैसा हो गया सबका, नेचर ऑफ द कंपोनेंट इज पोलर एज वेल एज आइदर नॉन पोलर एज वेल एज मॉलिक्यूलर साइज मस्ट बी सिमिलर, देन इट कैन फॉर्म द आइडियल सोल्यूशन। इसको रटने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट को बना लो, 1-2 बार पढ़ लोगे हमेशा याद हो जाएगा। क्लियर। नॉन आइडियल सोल्यूशन की हम बात कर रहे थे, आपको आइडियल सोल्यूशन का एग्जांपल भी मैंने करवा दिया। क्लियर। नॉन आइडियल सोल्यूशन की बात कर रहे थे, पॉजिटिव निगेटिव डेविएशन, निगेटिव पॉजिटिव डेविएशन की बात कर रहे थे। तो अब एक एक करके जरा डेविएशन को देखते हैं, डेविएशन होने पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अगर मान लीजिए क्या हो, निगेटिव डेविएशन, फर्स्ट नॉन आइडियल सोल्यूशन निगेटिव डेविएशन। अगर नॉन आइडियल सोल्यूशन कौन सा डेविएशन शो कर रहा है, नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, तो आप कैसे उसको समझोगे। नेगेटिव डेविएशन का मतलब मैंने आपको बता दिया कि अगर एक कंपोनेंट ए आपने लिया है, ए और एक कंपोनेंट बी और बी लिया है, दोनों को मिला के आपने बना दिया ए बी, ठीक है। अब ये हमारा सोल्यूशन बन गया ए और बी कंपोनेंट से। निगेटिव डेविएशन का मतलब जो सोल्यूशन होगा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है सोल्यूशन का और इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन कम होगा। इसका मतलब डिसिमिलर मॉलिक्यूल ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन ए एंड बी बी, गेटिंग और नॉट। अगर पहला कंडीशन इसमें क्या बन गया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए बी मीन्स दिस इज डिसिमिलर मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर देन द सिमिलर मॉलिक्यूल। जो आपको मॉलिक्यूल मिल रहा है डिसिमिलर जब बन रहा है तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा होने का मतलब क्या हो गया, सेकेंड कंडीशन निगेटिव डेविएशन। अब ज़्यादा होने का मतलब क्या हो गया कि अगर यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो इवेपोरेशन कम हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम राउल्ट्स लॉ की बात करें तो Pt इज लेस देन P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी एंड Pa इज लेस देन P नॉट ए एक्स ए एंड Pb इज लेस देन P नॉट बी एक्स बी। ध्यान दे रहे हो, ये सब राउल्ट्स लॉ में बता चुके हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो थोड़ा पिछला वीडियो देख लो जाके, उसके बाद ये एकदम क्लियर समझ में आने लगेगा। समझ में आ रही बात। तो अगर हम ग्राफ में भी इंटर कर जाएं तो यहाँ पे भी देखो निगेटिव डेविएशन शो करने का मतलब क्या होगा कि ये ऐसे ग्राफ बनने के बजाय कैसे ग्राफ बन जाएगा, ये वाला ग्राफ बन जाएगा। दीज टू आर निगेटिव। सेम एज टोटल प्रेशर में भी क्या हो रहा है,
कम हो जा रहा है। गेटिंग और नॉट? तो दिस वन इज द कंडीशन ऑफ आइडियल, दिस वन इज नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। आ रही बात समझ में? तो दिस इज द सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग रटने की जरूरत नहीं है। देखो डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग, पहले हम नॉन आइडियल में क्या पढ़े थे, नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर इसका 1 लीटर लिया, इसका भी 1 लीटर या दोनों को मिक्स कर दिया, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने का मतलब क्या हो गया कि एक दूसरे के नज़दीक ज़्यादा हो जाएंगे, यानी कि V2 माइनस V1 करोगे तो इक्वल तो नहीं होगा। आ रही बात में? कम होगा कि ज़्यादा होगा? इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसमें ज़्यादा है। इसका मतलब जैसे ही मिक्स करोगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम। आ रही बात समझ में? तो डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज लेस देन 0। ठीक है। सेम एज डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग की बात करते हैं, एंथैल्पी भी क्या हो जाएगी, कम। लेकिन फिफ्थ पॉइंट, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड सिक्स पॉइंट, गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग इज ऑलवेज लेस देन 0। ये दोनों कंडीशन में यही होगा, आइदर आइडियल और नॉन आइडियल। ठीक है, बिकॉज दिस इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, सेकेंड वन इज द एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीज। क्लियर? तो दिस इज द नेगेटिव डेविएशन, दिस इज द नेगेटिव डेविएशन ऑफ आइडियल कंडीशन। क्लियर? अब थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके समझाएंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो अगर एग्जाम्पल एक्सप्लेन करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि नेगेटिव डेविएशन क्या होता है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे अगर आपने फर्स्ट क्लोरोफॉर्म ले लिया CaCl3 प्लस आपने एसीटोन, जो आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया होगा, इसको सबसे पहले एक्सप्लेन कर देते हैं। क्लोरोफॉर्म लेने एसीटोन का मिक्सचर क्या है, आइडियल सोल्यूशन है कि नॉन आइडियल सोल्यूशन है, तो नॉन आइडियल सोल्यूशन है। नॉन आइडियल में नेगेटिव डेविएशन है कि पॉजिटिव डेविएशन है, नेगेटिव डेविएशन। क्यों है? यहाँ पे देखिए, जब हम क्लोरोफॉर्म लेते हैं तो Cl एंड Cl, यहाँ पे H, और एसीटोन लेंगे O डबल बॉन्ड C, CH3 एंड CH3, ये आपका एसीटोन है। ये सेपरेट, ये कंपोनेंट क्या है, A है, और दूसरा ये कंपोनेंट क्या है, B है। इसमें किसी भी तरह का कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देखो कोई बॉन्ड एक दूसरे से नहीं बना रहे हैं। मतलब अगर आप क्लोरोफॉर्म ले लिए और एसीटोन अलग अलग लिए हो तो इन दोनों के मॉलिक्यूल में किसी तरह का कोई वो नहीं है। लेकिन जब इन दोनों को आप मिक्स करके दूसरा कंपोनेंट AB बनाते हो तो कैसे बनेगा, जरा देखो, ध्यान देना। ये H हो गया। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे ध्यान दो, ये Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो यहां पे क्या हो जाएगा, बोलो, निगेटिव आई इफेक्ट यहां पे लग रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो यहां भी खींचेगा। आ रही बात समझ में? बोलो, खींचेगा कि नहीं? ये पार्शियली क्या हो जाएगा, निगेटिव, और ये पार्शियली क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि इसकी पॉजिटिविटी को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। अब दूसरा जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यू नो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में तो सुना होगा 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग में। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हैलोजन, ये तीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐसे होते हैं जो जैसे ही मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन को कहीं मिलेंगे, मतलब उससे जुड़ा हुआ है जिससे ज्यादा, जैसे अगर मान लीजिए HF है तो HF क्या हो, दिस वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करने लगेगा। सेम एज यहाँ भी हो रहा है, यहाँ पे कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है, लेकिन ड्यू टू दिस Cl, 3 Cls आर अटैच हियर, तो ये 3 Cl जो इससे अटैच किए हैं, ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन भी इधर जा रहा है, इस वजह से ये क्या करने लगेगा, एक हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। और जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन शो करने लगेगा, क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा डिसिमिलर मॉलिक्यूल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिमिलर मॉलिक्यूल से क्या होगा, ज्यादा। अब बताओ, इसको देख के तुमको एक चीज समझ में आ गई होगी कि अगर इनिशियली ए और बी कंपोनेंट जो लिए हैं इसमें किसी तरह का हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हो, लेकिन आफ्टर मिक्सिंग अगर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जा रहा हो तो वह नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो एक पॉइंट तो याद रखना कि मिक्सिंग के बाद, आफ्टर मिक्सिंग, इफ
हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म, हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म, ठीक है। तो ये कौन सा डेविएशन शो करेगा, निगेटिव डेविएशन इट कैन शोज। व्हाई आई टोल्ड यू, बिकॉज आपसे एग्जाम, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, या आप बोर्ड में जब लिखते हो तो उसमें ये भी लिखना है कि एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म कैन नॉट फॉर्म एनी, दिस इज क्लोरोफॉर्म, दिस इज एसीटोन, क्लियर। इट कैन नॉट, इसमें किसी तरह का कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, इट कैन नॉट हैविंग हाइड्रोजन बॉन्ड, बट आफ्टर द मिक्सिंग इट कैन फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन से क्या हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बोलो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ डिसिमिलर मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन सिमिलर मॉलिक्यूल, तो तुरंत क्या शो करने लगेगा, निगेटिव डेविएशन। क्यों, क्योंकि अब मॉलिक्यूल का इवेपोरेशन कम हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो एक पॉइंट हमेशा याद रखना, जैसे पिछले वाले में आइडियल सोल्यूशन वाले में कौन सा पॉइंट याद रखोगे, कि मॉलिक्यूल के बीच का साइज सिमिलर हो और उसका नेचर कैसा हो, सेम हो, चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, लेकिन साइज क्या हो, अप्रोक्सीमेटली सिमिलर हो, तो कैसा सोल्यूशन बनाएगा, आइडियल सोल्यूशन। सेम एज नॉन आइडियल सोल्यूशन में क्या होगा, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड सोल्यूशन में बन रहा है, मतलब आफ्टर मिक्सिंग बन रहा है, तो जनरली वहां क्या फॉर्मेशन होगा, बोलो, निगेटिव डेविएशन ऑफ आइडियल सोल्यूशन। एक और पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूं, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उससे आपको बहुत सारी चीजें याद रखने में हेल्प मिलेगी। अब ये ट्रिक्स है कि कैसे आप याद रखें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए ये ट्रिक्स काम आएगा, ठीक है। क्या है ट्रिक्स भाई, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कंटेनिंग अगर कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, ठीक है, और आफ्टर मिक्सिंग, आफ्टर मिक्सिंग का मतलब जैसे यहां पे क्या है, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड था, और मिक्स करने पे क्या फॉर्मेशन कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी कि अगर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है और आफ्टर मिक्सिंग आपको लग रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, तो वो कौन सा डेविएशन शो करेगा, निगेटिव डेविएशन। सेकेंड वन इज द फर्स्ट, सेकेंड पॉइंट मीन्स हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा हो। ये बात समझ में आ गई, एकदम शुद्ध हिंदी में समझिए, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो, आफ्टर मिक्सिंग बन रहा हो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ का मतलब क्या हो गया, जैसे अगर मान लीजिए हम ले लें HClO4, क्या ले लें, HClO4, H2SO4, HCl, HBr, HI, अरे बात समझो, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ अगर आपने वाटर को रख दिया, किसको रख दिया, वाटर को रख दिया, अरे बात समझे, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आइडियल सोल्यूशन की नेगेटिव डेविएशन की बात होने लगेगी। स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ आपने ले लिया, ठीक है। तो एक दो, जैसे ये नॉन आइडियल सोल्यूशन का क्या है, नॉन आइडियल सोल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही याद रखना है कि आफ्टर मिक्सिंग क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जरा देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाए तो बताइए, नहीं समझ में आएगा तो ठीक है। समझ में आ गई बात, मतलब ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा हो, या ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड अगर CH3 के साथ मिक्स कर दिया जाए, X इज इक्वल टू ClBr, अरे बात समझ। तो ये ट्रिक याद रखना, इससे आपको एग्जाम्पल बहुत सारे बन जाएंगे। ये देखो CHCl3 CHX3, X इज इक्वल टू Cl एंड Br, तो आप CHCl3 CHBr3 CHI3 ले सकते हो, ठीक है। और ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड लाइक एसीटोन ले लिया, या कोई भी ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड आप लेके इसके साथ, सेम एज स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ वाटर को ले लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब HClO4 H2SO4 HCl HBr HI, तो आपको तुरंत क्या बन जाएगा, ये निगेटिव डेविएशन शो करने लगा। क्लियर है, आई होप इट इज क्लियर। सेकेंड वन इज द पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे हम क्या बताने जा रहे हैं, पॉजिटिव डेविएशन। तो आप लोग फिर से नोट बना लीजिएगा अच्छे से, हम इसी में आपको बता दे रहे हैं। पॉजिटिव डेविएशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। ये क्या कहता है भाई, देखो यहाँ पे ठीक उल्टा हो जाएगा, मतलब ये जो है
आपका जो AB का इंटरेक्शन, इसका इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, ज़्यादा। आ रही बात समझ में? मतलब A का इंटरेक्शन ज़्यादा है, लेकिन जब मिक्स कर रहे हैं तो उसका इंटरेक्शन कम हो जा रहा है, और जब इंटरेक्शन कम होगा तो क्या होगा, इवेपोरेशन ज़्यादा, और जब इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि जो ये राउल्ट्स लॉ है ये शो करने लगेगा, मतलब लेस देन की बजाय क्या शो करने लगेगा, मोर देन। आ रही बात समझ में? ठीक है। डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग, अब बताओ यहाँ डिसिमिलर मॉलिक्यूल में इंटरेक्शन क्या है, कम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आ रही बात समझ में? तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव डेविएशन ऑफ आइडियल सोल्यूशन। याद रखना, ये ट्रिक याद रखना फॉर निगेटिव डेविएशन, ये ट्रिक याद रखना है। फिर से एक बार बता दे रहा हूं, आप सीधे सीधे देखो कि बॉन्ड क्या हो जा रहा है, अगर डिसिमिलर मॉलिक्यूल जो मतलब मिक्सिंग किए हो, सोल्यूशन में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन दिख जा रहा है, तो समझ जाना क्या है, निगेटिव डेविएशन। क्यों, हाइड्रोजन बॉन्ड बनते ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और इवेपोरेशन को क्या कर देगा, कम। इसका ट्रिक याद रखना, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड अगर CH के साथ जुड़ा हुआ है, X मतलब Cl एंड Br मतलब क्लोरोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म के साथ है, तो हमेशा वो क्या शो करेगा, निगेटिव डेविएशन। स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HClO4, H2SO4, HCl, HBr, HI के साथ अगर वाटर है तो निगेटिव डेविएशन शो करेगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल किसका था, निगेटिव का। आ रही बात समझ में? देखो रटना नहीं, ध्यान से समझना, ठीक है, रट्टा मार के काम नहीं चलने वाला है। क्लियर? अब देखो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब सिमिलर मॉलिक्यूल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिसिमिलर से ज्यादा हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हम A और A ले रहे थे कंटेनर में, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन A और B का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन AB से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। समझ रहे हो? यानी कि इससे इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है। अरे बात समझ में? और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो क्या होगा, मतलब मिक्सचर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने का मतलब क्या हो गया कि मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या होंगे, दूर दूर हो जाएंगे, और जब दूर दूर हो जाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंथैल्पी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और ये कौन सा शो करने लगेगा, पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ हमारा ऐसे बन जाएगा, ठीक, ऊपर। आ रही बात समझ में? देखना थोड़ा अच्छे से बनाना आप लोग, ये देखो पॉजिटिव डेविएशन। आ रही बात समझ में? दिस वन इज द पॉजिटिव डेविएशन। ये हमारा कौन सा ग्राफ हो गया, पॉजिटिव डेविएशन। ये कौन सा ग्राफ हो गया, पॉजिटिव डेविएशन। ये भी हमारा कौन सा हो गया, पॉजिटिव डेविएशन। ये हमारा कौन सा हो गया, ये, और ये कौन सा ग्राफ हो गया, पॉजिटिव डेविएशन ऑफ आइडियल सोल्यूशन। तो आपको तीनों ग्राफ इसमें दिख रहे हैं। ये कौन सा है, आइडियल, ये कौन सा है, आइडियल, और ये कौन सा है, आइडियल। ऊपर वाला क्या है, पॉजिटिव डेविएशन, और नीचे वाला क्या है, नेगेटिव डेविएशन। ये है कंडीशन ऑफ पॉजिटिव डेविएशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, अब थोड़ा एग्जांपल इसमें देख लो, इसमें कैसे आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल को पहचानोगे। आपसे कह रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब अगर मान लीजिए, देखो बेटा ट्रिक से कैसे याद रखोगे, अगर मान लीजिए दो कंपोनेंट लिया है A प्लस B, ठीक है, एक में हाइड्रोजन बॉन्ड हो, एक में क्या हो, हाइड्रोजन बॉन्ड हो, और दूसरे में हाइड्रोजन बॉन्ड दूसरे में ना हो। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई एग्जांपल दे आपके सामने और पूछे कि आइडियल सॉल्यूशन के पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा नेगेटिव सॉल्यूशन, तो आप दिमाग में रखना है कि एक में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा हो और दूसरे में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन ना हो रहा हो, तो वो हमेशा क्या शो करेगा, जैसे ही मिक्स करोगे, जैसे अगर मान लो वाटर ले लें, वाटर के साथ बेंजीन ले लें C6H6, ध्यान देना पहला एग्जाम्पल। अब वाटर में तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, सब जानते हो, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है। जैसे ही इसको मिक्स करोगे तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करेगा, तोड़ेगा, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करेगा, वीक करेगा, और जब वीक करेगा तो ये वाला क्या हो जाएगा, कम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें क्या हो जाएगा, कम, और इसमें क्या हो जाएगा, ज्यादा। इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जब सोल्यूशन बनाओगे तो ध्यान रखना, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करेगा, ब्रेक होगा, ब्रेक होगा, कुछ ना कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, जिसकी वजह से कौन सा पॉजिटिव डेविएशन शो करने लगेगा।
आ रही बात समझ में? अगर H2O के साथ क्या हो, टॉल्विन, टॉल्विन मतलब दैट इज C7H8। आ रही बात समझ में? क्लियर? H2O के साथ क्या है, बेंजीन, H2O के साथ क्या है, टॉल्विन। ठीक है, तो ऐसे कोई भी एग्जांपल दे सकता है। अब आपको ट्रिक बता दिया, आपको ट्रिक से तुरंत आप पहचान जाओगे कि आइडियल सोल्यूशन है कि नॉन आइडियल सोल्यूशन है, नॉन आइडियल सोल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन है कि नेगेटिव डेविएशन है, आप ट्रिक से पहचानो। पहला ट्रिक क्या बताया मैंने, एक में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। अब हाइड्रोजन बॉन्ड किस में होता है, ये तो 11th का टॉपिक है, यहाँ तो नहीं बता सकते, लेकिन चलो कोई बात नहीं। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हैलोजन, हैलोजन में फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है, क्लोरीन वाला क्लोरोफॉर्म स्पेशल कंडीशन था। ठीक है, तो जब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ है कोई भी हाइड्रोजन, तो हमेशा क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा। यहाँ पे देखो वाटर क्या है, वाटर में 2 हाइड्रोजन किससे जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन से, तो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करने लगेंगे। अब मेथेनॉल ले लेते हैं, यहाँ पे दूसरा एग्जांपल, अगर मैं कह दूं कि यहाँ पे CH3 ले लिया, CH3OH प्लस बेंजीन ले लिया, बताओ यहाँ पे भी क्या हो गया, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। तो एक में हाइड्रोजन बॉन्ड है, दूसरे में नहीं है, तो कौन सा शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन। अगर मैं C2H5 ले लूँ OH प्लस बेंजीन, चलो टॉल्विन ले लिया C7H8 जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, तो बताओ ये कौन सा डेविएशन शो करने लगेगा, पॉजिटिव डेविएशन। क्यों शो कर रहा है, आपको ट्रिक बता दिया मैंने, एक में हाइड्रोजन बॉन्ड हो दूसरे में न हो, तो जैसे ही दोनों को मिक्स करोगे तो ये क्या करेगा, इसके हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करने लगेगा, ब्रेक करने लगेगा। ब्रेक करने लगने का मतलब क्या हो गया कि वीक करने लगेगा, और जब वीक होगा तो इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, और इवेपोरेशन बढ़ जाएगा तो टोटल प्रेशर बढ़ जाएगा, पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएगा, इसीलिए ग्राफ आपको ऐसे बन गया। आ रही बात समझ में? तो दिस इज द थर्ड कंडीशन ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो आई होप इस वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया कि व्हाट इज आइडियल सोल्यूशन, व्हाट इज नॉन आइडियल सोल्यूशन, व्हाट इज पॉजिटिव डेविएशन ऑफ आइडियल सोल्यूशन, व्हाट इज नेगेटिव डेविएशन ऑफ आइडियल सोल्यूशन, एंड हाउ यू विल फाइंड आउट द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल मेन ऑब्जेक्टिव में ये सब बहुत पूछता है, पहचानने के लिए बोलता है कि आइडियल बताओ कौन है, नॉन आइडियल कौन है, तो आपको मैंने ट्रिक भी बता दिया कि कैसे आप आइडियल। थैंक यू सो मच।